अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार को और आगे तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक हल्के फुल्के और रोमांटिक माहौल से होती है। राही प्यार भरे अंदाज में प्रेम को साइड में लेकर जाती है। उसका व्यवहार इतना स्नेहिल होता है कि प्रेम खुद को रोक नहीं पाता और मुस्कुराते हुए उससे पूछ बैठता है कि आखिर उसने यह सब कहां से सीखा। राही बड़ी मासूमियत से मुस्कुराती है और जवाब देती है कि उसने यह सब अपने पति से सीखा है। राही का यह जवाब सुनकर प्रेम मजाकिया अंदाज में उसकी नकल करने लगता है। दोनों के बीच हंसी मजाक और नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। माहौल इतना प्यारा हो जाता है कि प्रेम मजाक में कहता है कि कहीं कोई हमें देख न ले। इस पर राही को एहसास होता है कि प्रेम आज तक कितने धैर्य और प्यार से उसके नखरे सहता आया है। राही के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। प्रेम भी प्यार से कहता है कि पति का यही फर्ज होता है कि वह अपनी पत्नी के हर नखरे को प्यार से संभाले। हालांकि यह खूबसूरत पल ज्यादा देर तक निजी नहीं रह पाता, क्योंकि प्रेरणा, माही और गौतम दूर से यह सब देख रहे होते हैं। माही के मन में जलन साफ झलकती है। वह प्रेरणा के मन में जहर घोलने की कोशिश करती है और कहती है कि राही और प्रेम असल में एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। माही दावा करती है कि प्रेरणा के वापस आने के बाद ही प्रेम के चेहरे पर मुस्कान लौटी है और राही तो बस प्रेम को कठपुतली की तरह नचाती है। माही की इन बातों में सच्चाई कम और जलन ज्यादा होती है। लेकिन प्रेरणा इस बार साफ और सख्त लहजे में माही को जवाब देती है। वह कहती है कि माही को राही से जलना बंद कर देना चाहिए और अपनी जिंदगी अपने पति के साथ उसी तरह जीनी चाहिए जैसे राही और प्रेम जी रहे हैं। प्रेरणा की खरीखरी बातें सुनकर माही और गौतम दोनों बुरी तरह चिढ़ जाते हैं और वहां का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ शाह और कोठारी परिवार मिलकर गरबा कर रहे होते हैं। पूरे माहौल में त्योहार की रौनक दिखाई देती है। रंग बिरंगे कपड़े, ढोल की थाप और लोगों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही होती है। लीला अंश से कहती है कि वह जाकर सबके साथ गरबा एंजॉय करे। इसके बाद लीला खुद प्रार्थना के पास जाकर बैठ जाती है। प्रार्थना भी लीला से कहती है कि वह सबके साथ जाकर गरबा करे, लेकिन लीला मना कर देती है। लीला कहती है कि वह प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ सकती। प्रार्थना उसे भरोसा दिलाती है कि सब लोग आसपास ही हैं और वह कहीं से हिलेगी नहीं। लीला बार बार उसे समझाती है कि वह अपनी जगह से बिल्कुल भी न हिले। यह कहकर लीला भी गरबा करने चली जाती है। इसी बीच अनुपमा के फोन पर रजनी का कॉल आता है। रजनी फोन पर प्रेरणा को डांस करते हुए देखकर भावुक हो जाती है। अनुपमा उसे समझाती है और कहती है कि एक दिन प्रेरणा तुम्हारे साथ भी ऐसे ही खुश नजर आएगी। बातचीत के दौरान भारती और वरुण वहां आ जाते हैं और अनुपमा को त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। अनुपमा भारती के गहनों की तारीफ करती है। भारती बताती है कि ये गहने रजनी ने खास तौर पर बनवाए हैं। यह सुनकर अनुपमा रजनी को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने भारती को बहुत प्यार दिया है। रजनी जवाब देती है कि भारती अब उसकी भी बेटी है। इस पर अनुपमा भावुक होकर कहती है कि प्रेरणा भी उसकी बेटी है। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह भारती से बात करे। अनुपमा फोन पर भारती की तारीफ करती है और कहती है कि वह जल्द ही वहां आने वाली है। तभी रजनी अनुपमा से कहती है कि वह कुछ दिन आराम से अपने परिवार के साथ रहे, यहाँ सब वह संभाल लेगी। रजनी यह भी कहती है कि वह मकर संक्रांति का त्योहार इतनी धूमधाम से मनाएगी कि चोल वाले जिंदगी भर याद रखेंगे। अनुपमा रजनी को धन्यवाद देती है और कॉल खत्म हो जाता है। फोन रखने के बाद रजनी भारती से पूछती है कि क्या वह वहां खुश है। भारती मुस्कुराते हुए कहती है कि वह बहुत खुश है और अब उसे समझ आ गया है कि सारे नेता एक जैसे नहीं होते। रजनी गहरी बात कहते हुए जवाब देती है कि भले ही नेता अलग अलग हों,
लेकिन उनकी मजबूरियां अक्सर एक जैसी होती हैं। वह कहती है कि कई बार जनता की भलाई के लिए नेताओं को कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। रजनी भारती से पूछती है कि अगर कभी उसे ऐसे फैसले लेने पड़े तो क्या भारती उसे गलत समझेगी। भारती बिना सोचे कहती है कि वह कभी भी रजनी को गलत नहीं समझेगी। यह सुनकर रजनी भावुक हो जाती है और भारती को गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ गरबा का माहौल जारी रहता है। सभी लोग खुशी से नाच रहे होते हैं। तभी प्रार्थना बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखती है। वह उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जमीन पर पड़ा मांझा उसके पैरों में उलझा होता है। अनुपमा दूर से यह देख लेती है और जोर से प्रार्थना को आवाज देती है, लेकिन शोरगुल के कारण प्रार्थना उसकी आवाज नहीं सुन पाती। मांझे में उलझकर प्रार्थना का पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है। यह देखते ही अनुपमा जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और दौड़कर प्रार्थना के पास आते हैं। इसके बाद दृश्य शाह हाउस का होता है, जहां डॉक्टर प्रार्थना को चेक कर रही होती है। डॉक्टर सभी को आश्वस्त करती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह कहती है कि इंजेक्शन देने से प्रार्थना का दर्द कम हो जाएगा। इस बीच अनुपमा भगवान के सामने टूट जाती है और शिकायत भरे स्वर में कहती है कि अगर आज प्रार्थना को कुछ हो गया तो वह भगवान की पूजा करना छोड़ देगी। लीला भी खुद को दोषी मानने लगती है और कहती है कि उसे प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी मोटी बा गुस्से में कहती है कि गलती उनकी है जो उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे लोगों के साथ जाने दिया। वह ताना मारते हुए कहती है कि ये लोग बहू तो ले आए लेकिन उसे संभाल नहीं पाए। मोटी बा का कहना होता है कि 24 घंटे भी ये लोग अपनी बहू की जिम्मेदारी नहीं निभा सके। माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अनिल बीच में दखल देता है और कहता है कि इस वक्त लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि भगवान से दुआ करनी चाहिए कि प्रार्थना को कुछ न हो। मोटी बा इसके बाद गौतम से कहती है कि प्रार्थना दर्द में थी, इसलिए वह यहाँ आ गए। वह साफ कहती है कि प्रार्थना और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित रहने चाहिए। इस पर गौतम झल्लाकर कहता है कि यहाँ आना प्रार्थना की ही जिद थी। वह मोटी बा से कहता है कि वह पापा से बात करें और प्रार्थना को अभी कोठारी हाउस लेकर जाएं। तभी डॉक्टर दोबारा बाहर आती है और सभी को बताती है कि अब प्रार्थना की हालत ठीक है। हालांकि डॉक्टर यह भी साफ कर देती है कि अब प्रार्थना को पूरा बेड रेस्ट करना होगा। यह सुनकर सभी लोग थोड़ा सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में हालात किस करवट बैठेंगे यह सोचकर हर कोई चिंतित नजर आता है। डॉक्टर यह भी साफ शब्दों में समझा देती है कि फिलहाल प्रार्थना के लिए उठना, ज्यादा चलना फिरना या किसी भी तरह का ट्रैवल करना सख्त मना है। उसे पूरी तरह आराम की जरूरत है, तभी उसकी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की सेहत सुरक्षित रह पाएगी। डॉक्टर की यह बात सुनकर अनुपमा राहत की सांस लेती है और डॉक्टर को धन्यवाद कहती है। लेकिन इस राहत के बीच भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। गौतम तुरंत ताना मारते हुए कहता है कि आज यह साफ साबित हो गया है कि यहाँ मौजूद किसी भी इंसान को प्रार्थना की असली चिंता नहीं है। उसकी बात सुनकर लीला खुद को कसूरवार मानने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लीला बार बार कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसे प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अनुपमा लीला को संभालते हुए कहती है कि यह जानबूझकर की गई कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन तभी मोटी बा बीच में बोल पड़ती है और तीखे लहजे में कहती है कि यह हादसा नहीं, बल्कि साफ साफ लापरवाही थी। वह ताना मारते हुए कहती है कि ऐसे परिवार भी होते हैं जहां घर की सबसे बुजुर्ग महिला को यह तक नहीं पता कि एक गर्भवती महिला का कैसे ख्याल रखा जाता है। मोटी बा का गुस्सा अब सीधे शाह परिवार पर फूट पड़ता है। वह लीला से साफ शब्दों में कह देती है कि अगर प्रार्थना को कुछ भी हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लीला की होगी। गौतम भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अनुपमा पर निशाना साधता है। वह कहता है कि अगर यही गलती किसी और से हुई होती तो अनुपमा अब तक लंबे लंबे ताने मार चुकी होती।
गौतम की बात सुनकर अनुपमा खुद को रोक नहीं पाती और उसे तुरंत जवाब देती है। अनुपमा कहती है कि आप लोग भी तो वहां मौजूद थे, फिर आपने प्रार्थना पर नजर क्यों नहीं रखी? जब जब बात बच्चे की आती है, आप हक जताने से पीछे नहीं हटते, तो फिर आज प्रार्थना की जिम्मेदारी निभाने में पीछे क्यों हट गए? अनुपमा की इस बात से अनिल भी सहमत नजर आता है और वह भी गौतम की तरफ देखता है। इसी बीच पराग अचानक आगे आता है और कहता है कि गलती किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। पराग भारी मन से कहता है कि उसे अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना नहीं चाहिए था। उसे उसके पैरों में गिरकर भी उसे यहाँ आने से रोक लेना चाहिए था। पराग खुद को कोसते हुए आगे ही बढ़ रहा होता है कि तभी अंश वहां आ जाता है। पराग का गुस्सा अचानक अंश पर निकल पड़ता है और वह उस पर जूता फेंक देता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि पराग यह क्या कर रहा है। अनुपमा गुस्से में पराग से पूछती है कि उसे आखिर हो क्या गया है और क्या उसे इतनी भी तमीज नहीं है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार न करे। पराग और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि अंश इसी लायक है। यह कहते हुए वह अंश की तरफ दूसरा जूता भी फेंक देता है। अंश घबराकर सहम जाता है और अनुपमा तुरंत उसे अपने पास खींचकर संभालती है। प्रेम और राही दोनों पराग से शांत होने की अपील करते हैं, लेकिन पराग का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। वह पास में रखा गमला उठाकर अंश की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। तभी अनुपमा आगे बढ़कर उसे रोक लेती है। अनुपमा गुस्से में पराग से कहती है कि क्या वह पागल हो गया है और एक बच्चे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। गुस्से में अनुपमा खुद गमला उठाकर फेंक देती है और पराग को सख्त लहजे में दूर रहने के लिए कहती है। अनुपमा पराग को साफ साफ कहती है कि प्रार्थना को उनके घर में चोट लगी है, इसलिए वे उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पराग ने उनके बच्चे के साथ व्यवहार किया, वह बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसके बावजूद अनुपमा कहती है कि वह सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी सिर्फ प्रार्थना है। पराग तंज कसते हुए पूछता है कि अगर अनुपमा यह सब भूलने को तैयार न होती तो आखिर क्या कर लेती। इस पर अनुपमा गुस्से में जवाब देती है कि यह मत भूलिए कि उनके घर में भी जूते पहने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर जवाब देना उन्हें भी आता है। अनुपमा की इस बात से पराग एक पल के लिए हैरान रह जाता है। अनुपमा आगे कहती है कि लेकिन उनके लिए इस वक्त सिर्फ प्रार्थना की सलामती मायने रखती है, किसी का अहंकार नहीं। पराग पलटकर कहता है कि अगर ऐसा ही है तो अनुपमा यहीं रुककर प्रार्थना का ध्यान क्यों नहीं रखती। यह बात सुनकर अनुपमा थोड़ी बेचैन हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालती है और पराग से वादा करती है कि जब तक डॉक्टर यह नहीं कह देती कि प्रार्थना पूरी तरह ठीक है, तब तक वह खुद यहीं रहकर उसकी देखभाल करेगी। अनुपमा का यह वादा सुनकर पराग बिना कुछ कहे वहां से हट जाता है। माहौल कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। अंश यह सब देखकर रोने लग जाता है। मोटी बा उसे डांटते हुए कहती है कि यह सब नाटक बंद करे। उधर पराग चुपचाप प्रार्थना के कमरे में जाता है। वह प्रार्थना के पास बैठकर भावुक स्वर में कहता है कि वह उसे बहुत जल्द अपने घर ले जाएगा। बेहोशी की हालत में प्रार्थना अंश का नाम लेती है और उससे कहती है कि वह रोए नहीं। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह और उसका बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। यह सुनकर पराग की आंखों से आंसू निकल आते हैं। ख्याति पराग से कहती है कि अब उसे घर चलना चाहिए। बाहर आकर पराग अनुपमा से दो टूक शब्दों में कहता है कि उसने जो वचन दिया है उसे याद रखे। पराग कहता है कि अब प्रार्थना की जिम्मेदारी पूरी तरह अनुपमा की है और अगर उसकी बेटी को कुछ भी हुआ तो सिर्फ अनुपमा ही जवाबदेह होगी। वह यह भी साफ कर देता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद वह प्रार्थना को अपने घर ले जाएगा और इसके लिए उसे भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। पराग की यह बात सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। पराग उसे दोबारा उसका वचन याद दिलाता है और वहां से चला जाता है। अनुपमा खुद से कहती है कि वह किसी भी हाल में अपना भरोसा नहीं तोड़ेगी और प्रार्थना का पूरा ध्यान रखेगी।
इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि जसप्रीत अनुपमा को फोन करके बताती है कि बिल्डर चोल को तोड़ने वाला है। यह सुनते ही अनुपमा मुंबई पहुंच जाती है और बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है। तभी वहां पराग और रजनी की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए जुड़े रहिए। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।